चिटांगी हमारे साथ में मौजूद है। चलिए उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक के। थैंक यू सो मच। नीरज जी, लगातार हमारी नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार कांग्रेस अपनी पहली सूची जो है वो जल्द ही जारी कर देगी, लेकिन जो खबरें आई, जो सूत्र बता रहे हैं कि 100 नामों पे पहले चर्चा होनी थी, अब 40 से 50 नाम ही जारी हो सकते हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस में दिक्कत और देरी क्या है? नहीं, दिक्कत देरी कुछ भी नहीं है। एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है और ऑलमोस्ट ऑल 200 सीट्स के ऊपर स्क्रीनिंग अपना वर्क कर रही है। जहां पर सिंगल पैनल आ रहे हैं वो आज सीईसी के अंदर रखा गया था। 100 के आसपास मेरे ख्याल से आज जो परिस्थितियां सामने आई, और मैं समझता हूं कि जहां सिंगल पैनल है और जहां कंसेंसस बन गए हैं सभी नेताओं के बीच में, वो डिक्लेरेशन आज होना है। तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही लिस्ट सामने होगी। इसमें कोई संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है या किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। बहुत जल्दी ही हमारे सामने लिस्ट होगी। नीरज जी, लेकिन राजस्थान में लगातार जो चर्चाएं हमने देखी 4 सालों में 2 चेहरों के बीच में रही, गहलोत जी और पायलट जी। तो क्या लगता है उनके बीच में सब कुछ ठीक है, या फिर टिकट में क्या ये एक फैक्टर भी है, सचिन पायलट और गहलोत जी, जिनकी वजह से इतनी देरी हो रही है? देखिए, इसमें एक बात कहना चाहूंगा मैं। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आई थी, उसी वक्त सब लोगों ने राहुल गांधी के साथ में मिल करके कदमताल किया, और उसमें तमाम लीडर्स, ये दोनों लीडर्स भी मौजूद थे, और तमाम हमारे राजस्थान के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता, वो सारे उस कार्यक्रम के अंदर राहुल जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर के साथ चले। तभी से किसी तरह की कोई मनमुटाव की कोई सीन ही राजस्थान में नहीं है। सब एकजुटता के साथ में एकता का परिचय देते हुए चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं, और जैसे ही टिकट वितरण पूरा होगा, टिकट वितरण पूर्ण होने के बाद में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के हम लोग कमान संभालेंगे चुनाव की, और चुनाव को जिताने के अंदर पूरा सहयोग जो है हम लोग करेंगे। जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो अपने तरीके से काम करेंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एज ए कैंडिडेट काम करेंगे। मैं समझता हूँ कार्यकर्ता उत्साहित है, और जिस प्रकार से काम हुआ है पिछले लंबे समय से 5 सालों के अंदर, जो जन कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है, ऐसे काम पहले हमारी ही सरकारें रही हैं। हमारी सरकारों से भी इस बार अगर कंपेयर करते हैं तो इस बार का हमारी सरकार का काम बेहतरीन काम रहा है। जनता ने उन तमाम योजनाओं का लाभ उठाया है, और महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पूरे देश के अंदर। आप देख रहे थे कि किस प्रकार से त्राही मची हुई थी। पेट्रोल डीजल के दाम है, रसोई गैस के दाम है, किस प्रकार से इतना आसमान ऊंचाइयों पे छू रहे थे। वहां उस महंगाई के लिए जनता को राहत प्रदान करने का काम महंगाई राहत कैंप्स ने दिया, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मैं समझता हूं कि एक ड्रीम परियोजना थी। और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। वहां पे जो योजनाएं लागू हुई हैं, उन योजनाओं को लाभ जब जनता को मिला, तो जनता ने एक मानस बना लिया है कि वो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएगी। ठीक है, लगातार कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि विनेबिलिटी जो है वही क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक जो चर्चाएं हो रही है कि विधायकों को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, तो कुछ विधायकों के टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए, विनेबिलिटी जब क्राइटेरिया होता है तो कई चीजें होती हैं। उसमें विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, दूसरे लीडर्स भी आते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में अगर विनेबिलिटी नहीं रही किसी की भी, सर्वेस भी आ रहे हैं। हम लोगों ने लगातार पिछले लंबे समय से सर्वेस चल रहे हैं, प्रदेश के भी सर्वे हैं, एआईसीसी सर्वे हैं, मुख्यमंत्री भी सर्वे चल रहे हैं। उन तमाम रिपोर्ट्स को जब हम लोग कंसोलिडेट करेंगे तो नेचुरली जो वहां से जिस्ट बन करके आएगा, अगर किसी लीडर की, किसी नेता की, कोई एमएलए भी अगर है, अगर उसकी विनेबिलिटी में कहीं संशय है, कहीं जीतने के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से बदलाव भी होने चाहिए, होंगे भी। ये कहा जा रहा है कि पहली सूची में क्या लगता है किन सीटों को लेकर के सबसे पहले जो है वो सूची जारी की जाएगी? क्या निर्विरोध सीटों को पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो डिस्कशन हुआ है वो सभी सीटों पे हुआ है। प्रायोरिटी दी जाएगी कि जहां पर कंसेंसस है, जहां पर आपस में नेताओं के बीच में जो आपसी एक जिसे कहते हैं कि विवाद की परिस्थितियां जहां पे नहीं है, वो सीटें सामने आ जाएंगी, और यही प्रक्रिया रहती है। मैं समझता हूं कि एक सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। स्क्रीनिंग अपना बेहतरीन काम कर रही है। गौरव गोगोई जी जैसे चेयरमैन अगर मिलते हैं तो ये राजस्थान की किस्मत है। मैं समझता हूं कि उनके साथ काम करने का मौका हम सभी लोगों को मिला, जो यंगस्टर्स हैं, तो उनका काम करने का एक अपना तरीका है, और बड़ा इम्पार्शियल होकर के वो काम करते हैं, और उनका ये है कि निर्णय जो होगा वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हित में होगा, जनता के हित में होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगी। आपने विवाद का जिक्र किया, लेकिन कुछ दिनों पहले सुर्खियां आपको लेकर के भी रही। क्या मुख्यमंत्री जी की और आपके बीच में कुछ थोड़ी सी खटपट हुई? नहीं, कोई खटपट नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है कि क्या होता है, कुछ तो नहीं, क्या होता है कि कोई सीनियर लीडर जिनके साथ में हम काम करते हैं, कई बार
कुछ इश्यूज को लेकर के सीनियर लीडर का एक रवैया होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट। तो जब काम करने के लिए निर्देश मिलते हैं पोलाइट, तो उन निर्देशों की पालना होती है। कभी कभी हार्श जो है निर्देश मिलते हैं, तो वो हार्श निर्देश का मैं समझता हूं कि एक एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी मुख्यमंत्री का एक हमेशा मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स रही हैं। उन्होंने आज मैं जो कुछ हूं उनका बहुत बड़ा रोल उसमें रहा है। मुख्यमंत्री ने हमेशा मुझे नवाजा है अनगिनत चीजों से, चाहे वो 3 बार टिकट हो, राज्यसभा हो, यूथ कांग्रेस हो, संगठन के महत्वपूर्ण पद हो, वो हमेशा मुख्यमंत्री का एक मेरे ऊपर वरदहस्त रहा है। आपके भविष्य को तस्वीर को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? जो भी पार्टी जो है मुझे असाइनमेंट देगी, उसको असाइनमेंट को मैं पूरी मेहनत लगाना और ईमानदारी से आगे बढ़ाता रहूंगा। यही टारगेट रहेगा हमेशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ में राजस्थान तक पे अपनी बातचीत रखी है और उन्होंने कहा है कि इस बार जो है जो कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट जो है वो बहुत ही जल्द जारी कर सकती है और सारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है पूरा सोच समझ करके कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी।